हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का मॉडल सेट लेकर के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सरकारी मॉडल सेट है जो सरकार के द्वारा सरकारी जो है रिलीज किया जाता है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टोटल जो ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, 20 सब्जेक्टिव रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन और 6 जो रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। सभी में आधा बनाना है, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 10 सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है और 6 जो होता है उसमें से 3 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुल जो होता है कितने नंबर का रहेगा आपके एग्जाम में, तो कुल ये होम साइंस जो रहता है आपके 70 नंबर का रहता है। इसके पहले भी होम साइंस का मॉडल सेट करा चुके हैं, उसको भी देख लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं रहता है, इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड। कौन सा होता है, तो थायराइड होता है। ऑप्शनल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट और अच्छी तरीके से जल्दी देखते हुए चलेंगे ताकि आपका भी रिवीजन जल्दी से हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। तो हार्मोन का कार्य क्या है, तो वृद्धि करना, प्रजनन करना और मरम्मत करना, ये सभी आपके हार्मोन के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, मानव मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। मानव शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होता है वो गर्दन में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्दन में मानव शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होता है वो स्थित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन, तो यहाँ पे ध्यान देंगे वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है। ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसको ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। कैल्शियम के स्तर को कैल्शियम के स्तर को कौन जो है कम करता है रक्त में, कौन सी ग्रंथि कम करती है, तो वो है आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है वो कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन, अपने आंसर को भी कमेंट कमेंट के साथ वीडियो के साथ कमेंट में देते हुए चले ताकि मैं भी आप सभी का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है देख सकूँ आपका तैयारी कैसा है। 7 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है। तो दूध का जो स्राव वो होता है आपका किसके कारण, काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर है किसके कारण होता है, तो प्रोलैक्टिन। किसके कारण होता है, तो प्रोलैक्टिन के कारण महिलाओं में दूध का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण की अवधि क्या होती है। तो सामान्य गर्भधारण की अवधि कितना होता है, तो 280 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला पहला दूध क्या कहलाता है। तो पहला दूध कहलाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। शारीरिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है वो होता है किशोरावस्था। कौन सा अवस्था होता है, तो किशोरावस्था होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। तो बच्चे को विकास को जो है प्रभावित करता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बच्चे के विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। संख्या पूछ रहा है तो 43, 46 और जोड़ा पूछता है तो 23, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। गैस जो है कौन सा उत्पन्न होता है, अगर किसी वस्तु को आप जलाएंगे तो वो उत्पन्न होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए आवश्यक है। तो सभी परिवारों के लिए आवश्यक है, आवश्यक नहीं पूछ रहा है तो समान है, तो समान होता है आपका समय, यानी कि समय सभी को बराबर मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जल के कीटाणुशोधक के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह प्रयोग किया जाता है आपके क्लोरीन का। किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु कौन सा हो जाएगा, तो प्राकृतिक तंतु में आपका हो जाएगा कौन कौन, तो रेशम भी हो जाएगा, ऊन भी हो जाएगा और सूत भी हो जाएगा। ये सभी जो है आपके प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट, एक मार किस पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता
तय करती है। एक मार्क, तो एक मार्क जो होता है वो क्या है, तो एक मार्क मार्क जो होता है वो किसी पदार्थ की, किसकी, तो कृषि पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता का तय करता है, निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत आपका हो जाता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं किया जा सकता। दूध के उत्पाद पूछ रहा है तो दही, दही में मिलावट आसानी से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, ध्यान दीजिए। आहारीय फाइबर सहायता होता है। आहारीय जो फाइबर होता है वो सहायता होता है, किस में सहायता होता है, तो आहारीय आहारीय जो फाइबर होता है वो रक्त परिसंचरण में सहायता होगा, कब्ज की रोकथाम में सहायता होगा और प्रतिरक्षा वृद्धि में यह सहायक होता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लोग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। तो नमक में जो होता है वो कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो आयोडीन। कौन सा, तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। तो सबसे कठिन जो है छुड़ाना वो है चिकनाई के धब्बे को। किसके धब्बे को, तो चिकनाई के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है। ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, सोलेनिन नामक विष पाया जाता है। सोलेनिन, ध्यान दीजिएगा लोग। सोलेनिन नामक जो विष होता है वो किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपके आलू के हरे रंग में। यानी कि आप लोग देखे होंगे आलू का जो कुछ भाग होता है कभी कभी हरा होता है, तो वो हरा भाग में ही सोलेनिन नामक जो विष होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, उसको नहीं खाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। कोकून पूछ रहा है, तो कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होगा, तो वो होता है रेशम। रेशम प्राप्त किया जाता है कोकून से। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, सुजनी सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई का कार्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके बिहार से। आपके बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है। मिश्रित वस्त्र कौन सा है, तो टेरिकॉट भी है, टेरी सिल्क भी है और काठ सबूल भी है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें से सभी डी जो सही आंसर हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन में है ये सभी आपके मिश्रित वस्त्र है, और इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि मिश्रित वस्त्र कौन कौन से आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। पारिवारिक साधनों का जो समुचित उपयोग है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गृह प्रबंधन। क्या कहा जाता है, तो गृह प्रबंधन कहा जाता है, इनको होम मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है। सबसे अधिक थका देने वाला जो कार्य है वो कौन सा है, तो वो होता है आपका खाना दिया हुआ है। तो खाना से लोग नहीं थकता है, बात करने से नहीं थकता है, उतना नहीं थकता है, पढ़ने से वो लोग उतना नहीं थकता है। लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए, तीनों से तुलना किया जाए, तो चलने में ज्यादा जो है थकान उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे, ये सोचने की बात है। किस नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन पूछ रहा है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीआई है। ट्रिप्सिन जो होता है आपके प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। एक नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता। तो ऊर्जा कौन नहीं देता है, तो ऊर्जा कौन नहीं देगा, तो विटामिन। विटामिन जो होता है वो ऊर्जा नहीं देता है, विटामिन का कार्य कुछ और है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, माड यानी कि स्टार्च किस कपड़ों में लगाया जाता है। किस कपड़ों में लगाया जाता है स्टार्च को, तो स्टार्च लगाया जाता है सूती कपड़े में। किस कपड़े में, तो सूती कपड़े में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है कौन सा कीड़ा, तो वो कीड़ा हो जाएगा आपका, यहाँ पे है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो होता है ये कीड़ा है, और ये जो है कपड़ों को जो है नुकसान पहुंचाता है बहुत ज्यादा। ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है। अंतिम चरण है सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण कौन सा है, तो वह चरण होता है नील लगाना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नील लगाना जो है ये सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। प्राणिज धब्बा पूछ रहा है, यानी कि एनिमल स्टेन पूछ रहा है कौन सा है, तो एनिमल पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एनिमल आपका कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूध दूध जो हो जाएगा ये आपका प्राणिज धब्बा हो जाएगा। बाकी पत्ती हो गया, फूल हो गया, ये सब्जी हो गया, ये एनिमल स्टैंड नहीं है। तो एनिमल स्टैंड कौन सा, एनिमल इनकी प्राणी जो धापा जो कौन सा वजह हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा। ऑप्शन वाले को करेक्ट आंसर करेंगे।
अगला क्वेश्चन 36 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सिरका है। देखिए एग्जाम में 70 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का आंसर सही करना है, ठीक है, और 35 जो है छोड़ देना है, नहीं तो आपका एग्जाम में शुरू से काउंट होता है, शुरू से 35 क्वेश्चन का आंसर सही किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन सिरका है। तो सिरका क्या होता है? तो सिरका जो होता है अम्लीय पदार्थ है। सिरका क्या है? तो अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो बताया जाए तो नेपथिलीन की गोली जो होता है इसका प्रयोग ज़्यादा प्रभावी होता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन सबसे सरल सिलाई क्या है? तो सबसे जो सरल सिलाई होता है वो होता है आपका रनिंग स्टिच, यानी कि रनिंग स्टिच जो होता है वो सबसे सरल सिलाई होता है। ऑप्शन और एक करेक्ट आंसर करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करता है? आहार आयोजन किसकी बचत करने में मदद करता है? तो आहार आयोजन आप करते हैं तो समय की भी बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है और ईंधन की भी बचत होती है। इन तीनों की बचत होती है, तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इन सभी की बचत होगी अगर आप आहार आयोजन कर रहे हैं तो। 40 नंबर क्वेश्चन दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध जो होता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? तो कैल्शियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत आपका दूध हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका एंड्रे एंड्रेनालाइन। एंड्रेनालाइन जो है ये हार्मोन है और इसको आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। एंड्रिलीन इसको भी कहा जाता है, एंड्रीलाइन कहा जाता है, एंड्रेनालाइन, इसको ध्यान रखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन एक महिला में कितनी अंडवाहिनी होती है? यानी कि फलोपियन ट्यूब कितना होता है कि महिला में? तो 2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है? भिन्न पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन? तो यहाँ पे श्वसन तंत्र जो होता है वो दोनों में होता है लगभग। प्रजनन तंत्र है, प्रजनन तंत्र पुरुषों में प्रजनन तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन और बी आपका करेक्ट आंसर है। पाचन तंत्र भी होता है महिला और स्त्री दोनों में। उत्सर्जन तंत्र भी दोनों में होता है, लेकिन प्रजनन तंत्र जो होता है सिर्फ किसमें होता है? तो महिलाओं में होता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल प्रजनन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आता है भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में पूरा होता है? किस महीने के अंत में भ्रूण का जो विकास होता है वो पूरा हो जाता है? तो 9वें महीने। कौन से महीने? तो 9वें महीने में कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसको ध्यान रखिएगा लोग, इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछ रहा है तो 5 जून को। कब? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जल्दी बताएंगे। तो डेसिबल। क्या होता है? तो डेसिबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता इससे मापी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारण है? सूखा आपदा का कारण क्या क्या हो सकता है? तो सूखा आपदा का कारण हो सकता है वन विनाश, वन का भी विनाश होना, भूमिगत जल का दोहन करना और नदी मार्गों से परिवर्तन, नदी मार्गों में परिवर्तन, ये सभी जो है आपका सूखा आपदा का कारण है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, टी सही आंसर करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वायु प्रदूषण को कम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। बी आता है अधिक पेड़ लगाकर और सी आता है प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करके, यानी कि इन सभी के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर एसपीएम का पूर्व रूप क्या है? एसबीएम, एसबीएम पूछ रहा है तो एसबीएम का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एसबीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो होता है आपका, वो होता है आपका स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि एसबीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा वो स्वच्छ भारत अभियान। इसको अगर हिंदी में पूछ रहे थे तो थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ भारत मिशन जो होता है वो एसबीएम का फुल फॉर्म होता है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाइएगा। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? कौन सा आहार जो होता है वो आवश्यक होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा संतुलित आहार, जिसमें हर चीज़ हो मौजूद हो, बैलेंस डाइट जिससे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संतुलित आहार जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, यानी खेसारी जो दाल होता है उसका आप अधिक सेवन कीजिएगा, खेसारी दाल। तो यहाँ पे होता है
लेथनाइज्म क्या होता है, तो लेथनाइज्म हो जाता है अधिक सेवन से लेथाइरिज्म हो जाता है। लेथाइरिज्म ध्यान रखिएगा लोग, ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। ज़्यादा खेसारी दाल का सेवन नहीं करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हानिकारक होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण है? भोजन खराब होने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो भोजन खराब होने का कारण सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है और तापमान भी हो सकता है। ये सभी जो है आपके भोजन खराब होने के कारण हो सकते हैं, यानी तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, टोटल 70 क्वेश्चन अभी एग्जाम में रहेंगे, बार बार हम बता रहे हैं। 70 में से 35 क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी सुखाकर खाद्य पदार्थ को उसको संरक्षित करने की जो विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण। सुखाकर यानी कि जल उसमें से खत्म कर दिया जाता है और फिर उसको सुरक्षित किया जाता है ताकि वो पदार्थ, खाद्य पदार्थ खराब ना हो, तो उस विधि को क्या कहेंगे? निर्जलीकरण। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर, भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोनी चाहिए। भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात जो है हाथ जो धोना चाहिए, तो हाथ खुद साबुन से धो लीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद करता है? आहारीय मिलावट में, आहारीय मिलावट की रोकथाम में जो मदद करता है वो कौन करता है? तो वो करता है आपका आम आदमी खाद्य निरीक्षण और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। ये सभी जो है ये सभी आपके मदद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 56 नंबर, गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाता है? रिकॉर्ड क्या क्या किया जाता है गर्भावस्था के दौरान? तो गर्भावस्था के दौरान जो होता है वो नाड़ी की गति को भी रिकॉर्ड किया जाता है, रक्तचाप भी देखा जाता है और श्वसन गति, इन सभी पे ध्यान दिया जाता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 57 नंबर क्वेश्चन आता है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण कारक है? किसका महत्वपूर्ण सूचक हो जाता है? बच्चा अगर नहीं रोता है, ये भी दिक्कत है, रोता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ होने का। अगर बच्चा रो रहा है तो वो स्वस्थ है और नहीं रो रहा है तो अस्वस्थ है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ होने का यह सूचक है। अगला क्वेश्चन आता है 58 नंबर, ध्यान दीजिएगा लोग, इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? प्रसव इनकी अस्पताल में जो प्रसव कराने का लाभ है वो क्या क्या लाभ है? तो वो लाभ है विशेष चिकित्सक की देखरेख में प्रसव होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के बाद निरंतर सहायता मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी, आपातकालीन देखभाल भी रहेगा। तो इनमें से सभी, अगर अस्पताल में प्रसव है तो प्रसव के ये सभी लाभ भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आता है, साधन होते हैं, साधन क्या होते हैं? तो साधन जो है सीमित होते हैं। साधन क्या होते हैं? तो लिमिटेड होते हैं, साधन सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? गृह सज्जा में प्रयोग होने वाला जो डिजाइन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर, गृह सज्जा का सिद्धांत है। गृह जो सज्जा का सिद्धांत है वो क्या है? तो वो है क्रियात्मकता। ऑप्शन बी सौंदर्य। और सी आता है अभिव्यंजकता। अभिव्यंजकता, ये सभी जो है उनके गृह सज्जा का सिद्धांत है। इसको ध्यान रखिएगा लोग, सब्जेक्टिव में भी गृह सज्जा का सिद्धांत का विवरण विवरण जो होता है समझाएं। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को छोड़िएगा तो यही सब एग्जाम में नंबर आपका डाउन करेगा। 62 नंबर क्वेश्चन, कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? कला जो है किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? तो वो है आपके मनुष्य की भावनाओं का। कला जो है मनुष्य की भावनाओं का सुंदर माध्यम है, मीडियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 63 नंबर, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन कौन जो है ठंडा रंग है? कौन जो है ठंडा रंग है? तो ठंडा रंग पूछ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है? ये है आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। तो ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग नीला है, हरा है, बैगनी है, ये सभी आपके ठंडा रंग है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा लोग, कूल कलर यही सब है। 64 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? जीवन बीमा निगम का जो लाभ है वो क्या है? तो जीवन बीमा निगम का जो लाभ है वो जोखिम कवरेज करना, आयकर से छूट और ऋण सुविधा, ये सभी आपके जीवन बीमा निगम का जो है लाभ है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 65 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिक नहीं है? कौन सा कार्य जो है नैतिकता नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा जो है आपका नैतिक कार्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। बाकी सहयोग, अनुशासन और उत्पादकता ये सभी आपके नैतिक कार्य हैं, लेकिन ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा यानी कि जलन करना, कंपटीशन करना, ये आपका कंपटीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा को, ये आपका नैतिक कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? ऊनी कपड़े जो होता है वो किस रेशे से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके पशुओं के बाल से। ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं किससे? तो पशुओं के बाल से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है और आपके एग्जाम में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह क्या होता है? तो रेडीमेड और वस्त्र खरीदते हैं तो उससे गुणवत्ता का चिन्ह क्या क्या हो सकता है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो वो जगह पर सिलाई देखना है, उसका बंधक देखना है और अस्तर देखना है, इन सभी को देखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है? हल्दी में मिलावट की जांच जो है किसके द्वारा किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट, इस बात को 100% आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो हो जाता है अपने नाइट्रिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल होता है और उसके द्वारा हल्दी में मिलावट है उसकी जांच आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 69 नंबर, रक्त के धक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि रक्त के धक्का बनने में कौन सा जो विटामिन होता है वो सहायक होता है? देखिए, विटामिन का कार्य होता है शरीर को कार्य करना, ये दूसरा कार्य करता है शरीर में, लेकिन ऊर्जा का कार्य नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो 69 नंबर कार्य ये क्वेश्चन जो हम लोग पहले भी देखे थे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो रक्त के धक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की जो है इसकी संभावना है, इसको ध्यान रखिए, बहुत बड़ी एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो वो विटामिन हो जाएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के रक्त के धक्के जमने में मदद करता है, सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती है? दैनिक कैलोरी की जो आवश्यकताएं होती है वो किस पर निर्भर करेगा? काफी इजी क्वेश्चन है, वो निर्भर करेगा किस पे? तो वनज पे, वेट पे। वनज मतलब होता है वेट, उसका वजन कितना है, गतिविधि विधि, वो क्या क्या कर रहा है, कार्य को ज्यादा कर रहा है तो उसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। उसकी एज क्या है, वायु क्या है, इन सभी बातों पे, इन सभी चीजों पे व्यक्ति की दैनिक कैलोरी जो होती है वो निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो गए। 70 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन का आंसर सही करना है, ज्यादा सही करना भी एग्जाम के लिए हानिकारक है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे, 2 नंबर में क्या क्या आएगा? तो ये थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना होता है। थायराइड ग्रंथि क्या है, हार्मोन क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या है, कठोर जल क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है। खाद्य संरक्षण क्या है, प्राकृतिक तंतु क्या है, आहार आयोजन आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आता है सिल्क सिलाई रेडीमेड वस्त्र के बारे में टिप्पणी करना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 20 है, 20 में से आपको 10 ही बनाने हैं, तो आप टिप्पणी कर दीजिएगा लोग। साबुन के बारे में लिखना है, वॉशिंग मशीन के बारे में लिखना है, चेक के कितने प्रकार होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में बताना होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम वीडियो बना देंगे, 2 नंबर वाला का वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमेशा हर एग्जाम में लगभग सभी क्वेश्चन जो है सेम ही होता है, उसमें से आपको ज़्यादा नहीं बनाना होता है, 10 बनाने होंगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आ गया, मादा प्रजनन प्रणाली के कार्यों की व्याख्या करें। यानी कि मादा प्रजनन प्रणाली के कार्य की व्याख्या, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अगला है, सर्दियों के कपड़ों का संग्रह करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? बिहार के किसी एक सुई शिल्प के विषय में लिखें। सुई शिल्प के विषय में लिखना है, यानी कि कढ़ाई कला के बारे में लिखना है, तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा वहाँ पे। भोजन बनाते, परोसते और खाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? काफी इजी क्वेश्चन है। स्वच्छता का ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अपने निजी जीवन के बारे में आप चुपचाप वहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी पता होता है तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भोजन बनाते समय यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ये आप इजीली वहाँ पे बता पाइएगा। ये हुए आपके टोटल कितने क्वेश्चन। तो लॉन्ग में रहेगा कितने, ध्यान दीजिएगा लोग। लॉन्ग में रहेगा आपका कितना क्वेश्चन, तो लगभग रहता है 3 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग में, और 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे 15 नंबर हो गया, और शॉर्ट में आपका कितना हो गया, 10 नंबर हो गया, और ऊपर कितना हो गया, 35 नंबर। टोटल आपके 70 नंबर का होता है। ये ध्यान रखना, इन सब बातों का भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका एग्जाम में नंबर कम हो जाता है। तो इसको रिवीजन कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सीमित ही होता है कि यही आएगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और एक और बात, इसके पहले भी हम लोग मॉडल सेट देख चुके हैं, तो उसको आप लोग वहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से आप चूक जाइएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पे
हमने टोटल 70 कितने क्वेश्चन करा दिए, तो 140 करा दिया और वहाँ से आपके 35 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा, 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से 70 में से 35 क्वेश्चन ईजिली आप बना के चले आइएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अगला सब्जेक्ट किस पे चाहिए अगर कहिएगा तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ये आप लोगों के ऊपर है, अगर डिमांड आता है तो हम बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।